अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है। आपको अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट मिलता है या सिर्फ लोग आपको टॉलरेट करते हैं? क्या आपने अपने में ये नोटिस किया है कि कुछ लोग जहाँ पे भी जाते हैं, दे जस्ट एंटर अ रूम एंड ऑटोमेटिकली उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जितना भी ट्राई कर लें, लोग उन्हें बहुत लाइटली लेते हैं। इनफैक्ट उनकी बातों पर भी ध्यान नहीं देते हैं, एंड सो दे डू नॉट होल्ड दैट काइंड ऑफ वैल्यू और दैट एनर्जी इन अ रूम, इन अ स्पेस फुल ऑफ पीपल। क्या फ़र्क है इन दोनों में? सिर्फ एक चीज़ का, रिस्पेक्ट फॉर्मूला। सो आज का वीडियो मैं आपको इसी फॉर्मूले को डिकोड करूंगी साइकोलॉजिकली। सो देयर आर 6 टैक्टिक्स जो एलीट 1% मेन यूज़ करते हैं, ताकि वो बिना डिमांड किए, बिना शाउट आउट किए, बिना अग्रेसिव हुए, बिना शो ऑफ किए, बिना किसी को प्रूफ किए, विदाउट एनी एक्सटर्नल वैलिडेशन, रिस्पेक्ट मिलता है, रिस्पेक्ट कमांड करते हैं। They don't earn respect, they command respect. So hi everyone, welcome to my channel. This is Neeti here. I am a men's relationship coach and मैं हर हफ्ते आपके लिए लेके आती हूँ inside information, जहाँ पे I tell you कि what women say, what they think and what they actually feel, और इससे आपकी life थोड़ी सी और easy होती है. And of course I do lots of videos, psychologically decode करती हूँ चीज़ें so that you can be in a better place, evolve कर सकते हैं आप, and you can become a better version of yourself. So let's dive into it. So सबसे पहला, रिस्पेक्ट स्टार्ट्स विथ यू। सो ये आपको समझना है कि अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो बाकी आपको कैसे रिस्पेक्ट करेंगे। इसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ, साइकोलॉजिकली इसे डिकोड करते हैं। मोस्ट मैन इसमें गलती क्या करते हैं कि वो बार बार लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मुझ में कितनी वैल्यू है, मुझे रिस्पेक्ट करो, मैं देखो क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहा हूँ, विच मीन्स कि कांस्टेंट एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए आपको। देखिए, अ मैन हु वॉक्स साइलेंटली, अ मैन हु नोज हिज सेल्फ वर्थ, जिसे अपनी सेल्फ एश्योरेंस पता है, जिसे अपने बिलीफ सिस्टम में पूरा विश्वास है, उसकी ग्राउंडिंग बहुत स्ट्रांग है, उसकी वैल्यूज़ की जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, वो अपने में पहले तो सेल्फ रिस्पेक्ट को जनरेट करता है, फिर बाकी लोग भी उसे रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स को ही नीचे रखेंगे, मान लीजिए कि अगर आप कहीं लेट पहुंचते हैं जहां टाइम पे पहुंचना है, आपने अपने को प्रॉमिस किया है कि जिम जाना है बट आप वो तोड़ते हैं, या फिर मान लीजिए आप टॉक्सिक लोगों के साथ रहते हैं, मे बी कुड बी योर फ्रेंड्स और कुड बी एनीबडी एल्स, कॉलीग्स, तो बाकी आपका इंप्रेशन क्या बनेगा कि यू ऑल्सो कैरी दैट सेम काइंड ऑफ एनर्जी, राइट? सो अगर आपको रिस्पेक्ट कमांड करना है, देन यू हैव टू सेट योर ओन बाउंड्रीज। अपने से पहले सेट कीजिए कि मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं प्रोफेशनली या अपनी पर्सनल लाइफ में, या मेरी ये बाउंड्रीज हैं विद माई फ्रेंड्स। उसके बाद ही पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दोज बाउंड्रीज, क्योंकि वो आपके फिजिकल एक्शंस में, डे टू डे बिहेवियर में आना शुरू करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आपने ये ऑफिस में ना ये डायनामिक बहुत देखा होगा, कुछ कॉलीग्स ऐसे होते हैं जो हमेशा बॉस के कहने पे जल्दी आएंगे, देर तक रुकेंगे, बॉस उन्हें एक्सप्लॉइट भी करता है बिकॉज ही नोज़ कि ये बंदा तो कुछ कहेगा ही नहीं, ही इज़ एब्सोल्युटली स्वीट, सिंपल, चुप सा रहता है, काम ज़्यादा करता है, दैट्स फाइन। ऑन द अदर हैंड देयर इज़ अ कॉलीग जो बहुत क्लियर कर देगा कि मैं काम बिल्कुल टाइम पे करता हूँ, आई डिलीवर माई प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम, और मैं एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा टाइम ऑफिस में तभी लगाऊंगा जब कोई इमरजेंसी है, अदरवाइज मैं एक्स्ट्रा टाइम, ओवर टाइम नहीं लगाऊंगा। नाउ इनिशियली ही विल कम अक्रॉस एज समबडी जो कि इल मैनर्ड है, या जो कि बहुत एज अ स्टबन पर्सन, या कोई कह सकता है कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो बॉस से, और समबडी माइट से कि मे बी तुम्हारी जॉब चली जाएगी या प्रमोशन नहीं मिलेगा, स्टफ लाइक दैट। देखिए, fear based behavior, fear based actions हमेशा आपको कोई रिजल्ट नहीं देंगे। अगर आप अपने में ये क्लियर हैं कि ये मेरे डील ब्रेकर्स है, बाउंड्रीज हैं, कि मैं इतना ऑफर करूँगा और इतने टाइम में आई विल मेक श्योर कि मैं अपना 200% दूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर रिक्वायर्ड नहीं है देन आई विल नॉट डू इट। जैसे हम हिंदी में नहीं कहते गधा मजदूरी, वैसा, आई मीन यू रियली डोंट हैव टू डू दैट। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर आप रिस्पेक्ट कमांड करना चाहते हैं तो आपको अपनी बाउंड्रीज, डील ब्रेकर्स, स्टैंडर्ड्स पहले अपने से सेट कीजिए। सामने वाला
खुद आपकी इन्हीं बाउंड्रीज और स्टैंडर्ड्स को रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि आपके डे टू डे बिहेवियर में वो दिखना शुरू कर देंगे. मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2. मेजर पीपल बाय कॉस्ट नॉट बाय वर्ड्स. एलीट मैन एक फिल्टर यूज करते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा. लोगों को उनके वर्ड्स से नहीं बल्कि उनकी कॉस्ट से मेजर किया जाता है. अब इसे मैं आपको साइकोलॉजिकली डिकोड करूंगी. देखिए, लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत वैल्यू करता हूँ, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हारी वैल्यू हमारी नज़रों में काफ़ी है, स्टफ लाइक दैट. लेकिन असली क्वेश्चन, असली सवाल क्या है जो आपको अपने से पूछना है? उनके साथ रह के आपको खुद से प्यार होता है, खुद से अंदर से रिस्पेक्ट आती है, या आप खुद को मे बी छोटा फील करते हैं? दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पूछना है अपने से. वेदर कोई फ्रेंड्स कहते हैं आपको, ये कॉलीग्स कहते हैं, इट कुड बी रिलेटिव्स, एनीबडी. फॉर एग्जाम्पल, इसे साइकोलॉजिकली डिकोड करते हैं एग्जाम्पल के साथ. अब एक दोस्त है जो हमेशा बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भाई की तरह मानता हूँ, ब्रो यू आर लाइक माई ब्रदर, रियल ब्रदर. लेकिन जब भी आपको ज़रूरत होती है वो अनअवेलेबल होता है, गायब. और जब भी उससे आप मिलते हैं तो आपको क्या फीलिंग आती है? अ फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी. ही मेक्स यू excuse me, he makes you feel low, he makes you feel bad about yourself. मतलब कि कॉस्ट ज़्यादा है और वैल्यू ज़ीरो. अब इसे दूसरे दोस्त से कंपेयर करते हैं जो मे बी बोलता कम है, आप लोग मिलते कम हैं, और जब भी आप लोग मिलते हैं बातें अच्छी होती हैं लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली या बहुत पक्का दोस्त नहीं है. लेकिन जब भी आपको ज़रूरत होती है वो प्रेजेंट होता है, मतलब उसकी कॉस्ट लो है, वैल्यू हाई है. इसका मतलब समझिए, आपकी रिस्पेक्ट खत्म होती है जब आप हाई कॉस्ट लो वैल्यू लोगों के साथ रहना कंटिन्यू करते हैं. ओके, एंड आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी नज़रों में और दूसरों की नज़रों में तब बढ़ती है जब आप एक्चुअली लो कॉस्ट एंड हाई वैल्यू लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं. सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो. मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3. इफ यू एंजॉइंग दिस वीडियो और आपको ऐसी और चीज़ें डिटेल में समझनी है, डू कम ऑन माई 101 सेशन. रजिस्टर कीजिए, लिंक जो है वो इंस्टाग्राम बायो में है. एंड यू कैन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल. मेंस मेंटल हेल्थ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. मेरा चैनल मेंस रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है एंड योर मेंटल हेल्थ. सो हमें इस कम्युनिटी को बढ़ाना है. नाउ सेल्फ रिस्पेक्ट इज अ सिस्टम, नॉट अ फीलिंग. पॉइंट नंबर 3, ये सिस्टम है, ये फीलिंग नहीं है. ओके, इसे समझना ज़रूरी है कि सेल्फ रिस्पेक्ट एक फील गुड चीज़ नहीं है. प्लीज़ इस मिथ को, इस मिस इन्फॉर्मेशन को क्लियर कीजिए. ये एक डेली डिसिप्लिन सिस्टम है. अब इसे समझिए साइकोलॉजिकली. लेट्स डिकोड. अपने जो प्रोमिसेस आपने खुद से किए हैं, जैसे हम इंटेग्रिटी कहते हैं, ऑथेंटिसिटी कहते हैं, उसे तोड़ना बंद कीजिए. ओके, जिम जाना है, वॉक पे जाना है, जल्दी सोना है, कीप दैट प्रॉमिस टू योर सेल्फ. हर दिन छोटे छोटे हैबिट्स को अगर आप बिल्ड करेंगे ना, सो इवेंचुअली एंड ऑफ द डे यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ. और ये जो बॉडी लैंग्वेज में दिखने लगता है ना, एनर्जी में दिखने लगता है, योर एनर्जी लेवल्स विल बिकम बेटर एंड पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू. और सबसे बड़ी चीज़ कि अपने कंफर्ट के लिए खुद को अबैंडन मत कीजिए. अपना कंफर्ट मतलब क्विक वैलिडेशन है या क्विक ग्रेटिफिकेशन है कि अरे छोड़ो ना, नहीं जाना मुझे जिम, नहीं करना मुझे वर्कआउट, अभी बैठ के कुछ देख लेते हैं. क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, वो कहता रहेगा कि कंफर्ट जोन में आ जाओ, बहुत ज़्यादा मेहनत मत करो. सो फॉर एग्जांपल, जिम का प्लान बनाते हैं फिर स्किप कर देते हैं, या फिटनेस का प्लान कुछ होता है आपका महीने या 3 महीने का, एंड देन यू कंप्लीटली ड्रॉप द प्लान. ये सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ना है. दिस is not being authentic to yourself. Integrity इसे ही कहते हैं. ओके, मान लीजिए ऑफिस में फॉर एग्जांपल यू टेल योर बॉस कि मैं कल तक रिपोर्ट बिल्कुल बना के दे दूंगा, बट कल तक रिपोर्ट वो बनती ही नहीं है क्योंकि मतलब वो बस डिले हो जाता है अपने आप. अगेन, आप खुद पे यू विल बी हार्श ऑन योर सेल्फ. आपको अपने से अच्छा नहीं लगेगा तो सेल्फ रिस्पेक्ट आप अपने लिए ही लूज़ करते हैं. सो बाकी लोग will also not give you the kind of respect you command. And by the way, respect को हम command करते हैं, we don't
अर्न रिस्पेक्ट। ये जो बचपन से हमें सिखाया गया है कि आप रिस्पेक्ट को अर्न कीजिए, प्लीज़ रिस्पेक्ट को कमांड कीजिए। रिस्पेक्ट इज टॉट बाय कॉन्सिक्वेंसेस, नॉट टॉक्स। इसका मतलब क्या है, अब समझिए इसको। सो मोस्ट मैन रिस्पेक्ट के लिए लेक्चर्स देते हैं। तुमने मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर दिया, मुझे वैल्यू नहीं देते हो, एंड यू डोंट ट्रीट मी वेल। पर एग्जैक्टली सच क्या है? लोग सिर्फ एक लैंग्वेज समझते हैं, लैंग्वेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, ओके, एंड आपकी जो पार्टनर है वो कॉन्स्टेंटली डील ब्रेकर्स को क्रॉस करती हैं, बाउंड्रीज को क्रॉस करती हैं, वो उस एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती हैं। जो चीज़ रिलेशनशिप में आपको अच्छी लगती है, मे बी यू नो इट मेक्स यू अ लिटिल कामर एंड कंपोज्ड पर्सन, जो चीज़ें रिलेशनशिप में सूट करती हैं दोनों को, अगर वो गर्ल उसे क्रॉस करती है बार बार एंड शी डजंट टेक अकाउंटेबिलिटी, तो आपको क्या करना है? आप साइलेंटली वॉक आउट करते हैं एंड यू डिनाई एक्सेस। आप अपनी तरफ से पूरा एक्सेस कट कर देते हैं एंड आप बहुत क्लियर वर्ड्स में उन्हें बता देते हैं दैट हियर्स द थिंग, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, एंड सेकेंडली किसी भी तरह के बार्गेनिंग या नेगोशिएशंस मैं नहीं करूँगा व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप स्टैंडर्ड्स। सो दैट्स इट, एक्शंस, राइट? ये कॉन्सिक्वेंस है। इससे क्या होगा? इससे लड़की को ये रियलाइज हो जाएगा कि आपकी रिस्पेक्ट की प्राइस है। देयर इज़ अ प्राइस to your self-respect. So basically consequences की लैंग्वेज लोग ज़्यादा समझते हैं एंड वो टॉकिंग और बहुत सारे वर्ड्स बोलना नहीं। इफ़ यू वॉक साइलेंटली एंड कॉन्फिडेंटली नोइंग कि आपको अपनी चीज़ें पसंद हैं, आपका स्टैंडर्ड अपनी ही नज़रों में हाई है, ऑफ कोर्स देन आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किसी को नहीं देना है। मास्टर योर इमोशंस। अब मैं इसको आपको समझाती हूँ। सी, एलीट मैन कभी भी रिस्पेक्ट कमांड करने के लिए वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, ज़्यादा चिल्ला के नहीं बोलते, दे डोंट शाउट, दे डोंट टॉक लाउड, या फिर वो कोई बैड वर्ड्स या अग्रेसिव नहीं होते हैं टू शो कि वो कितने पावरफुल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आपने देखा होगा रोड पे कहीं कोई थोड़ा सा एक्सीडेंट होता है या समथिंग हैपन्स एंड छोटी सी बात पर पीपल स्टार्ट शाउटिंग, चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करते हैं। वो लोग क्या फील करते हैं कि वो बहुत पावरफुल हैं, बट इन रियलिटी वो ही लोग हैं जो एक्चुअली वीक होते हैं, क्योंकि उनका कोई कंट्रोल नहीं है अपने इमोशंस पे। सो इन अ chaotic सिचुएशन अगर आप बहुत काम पीसफुल मैनर में बिहेव करते हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड रहते हैं, वेल देन एलीट मैन ऐसे ही बिहेव करते हैं। एंड अगर आपका कोई कंट्रोल नहीं है अपने इमोशंस पे, छोटे छोटे ट्रिगर्स होते हैं एनवायरनमेंट में जो आपके इमोशंस को एकदम से फ्लेयर अप कर देते हैं, विच मीन्स कि इन अ chaotic सिचुएशन आप भी बिल्कुल chaotic बिहेव करेंगे, सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मीटिंग में मान लीजिए ऑफिस में देयर इज़ अ कॉलीग जो बहुत काम रहता है और सिचुएशन बिल्कुल बिखरी हुई है, सब स्ट्रेस में है, लेकिन जो बंदा काम है, सोल्यूशन ओरिएंटेड है कॉन्स्टेंटली, ऑटोमेटिकली उसे रिस्पेक्ट दिया जाता है, क्योंकि जहाँ सब लूज़ कर रहे हैं अपना कंट्रोल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ जिसने कंट्रोल बना के रखा वो ही इवेंचुअली सेल्फ रिस्पेक्ट पाता है। ही इज़ लुक्ड अपॉन एज अ लीडर, या फिर लीडरशिप क्वालिटीज़ उसमें देखने को मिलती हैं। सो बेसिकली अपने इमोशंस को मास्टर करना सीखिए, ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट मास्टर करना आपको आ ही जाएगा। लाइक आई सेड कि रिस्पेक्ट को अर्न नहीं करना है, रिस्पेक्ट को कमांड करना है। सो इफ़ यू लाइकिंग दिस वीडियो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ गिव अ थम्स अप, इट्स वेरी इंकरेजिंग फॉर मी ऑल्सो। एंड अगर आपको इन चीज़ों में और डिटेल में घुसना है, अपनी रिलेशनशिप्स को लेके, ट्रस्ट इशू को लेके, हीलिंग को लेके, पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, ग्रूमिंग, स्टाइलिंग, सोशल एटिकेट्स, इन सब चीज़ों को लेके, वेल देन डू रजिस्टर फॉर माई 1-on-1 सेशन। लिंक जो है वो इंस्टाग्राम बायो में है, सो यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल गेट बैक टू यू। ऑल राइट, सो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पॉइंट। एलीट मैन, जिन्हें हाई रिस्पेक्टेड मैन भी कहा जाता है, वो कभी भी आर्ग्यू नहीं करते हैं फॉर रिस्पेक्ट। लेट्स साइकोलॉजिकली डिकोड दिस, क्योंकि ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। सी, एलीट मैन कभी अपनी सेल्फ वर्थ के लिए किसी से आर्ग्यू नहीं करेंगे, किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे कि उनकी सेल्फ वैल्यू क्या है। उनकी नज़रों में
उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, क्या लाइक्स डिसलाइक्स हैं, उनके क्या प्रॉमिसेस हैं अपने से, वो किसी को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं अपनी ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी को लेके। वो खुद डिसाइड करते हैं कि उनकी वैल्यू क्या है। उनका वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे फैमिली वैल्यूज़ हो, कल्चरल वैल्यूज़ हो, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हो। द फाउंडेशन एंड द बेस इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। दैट इज़ वाई अपने में सेल्फ बिलीव बहुत रहती है। और जब कोई उसे डिसरिस्पेक्ट करता है, वेल they just walk away. So for example, अगर पार्टी में आप हैं और कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, तो आप आर्ग्यू करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देंगे, एज अ चैलेंज उसे लेंगे, या मे बी आर्ग्यू करके फाइट होगी। बट सबको क्या लगता है? सबको ये लगता है कि आप इनसिक्योर हैं। लेकिन अगर आप स्माइल करके इग्नोर करते हैं एंड उस एनवायरनमेंट से आप निकल जाते हैं, तो सब लोगों को ये खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि आपको लाइटली लेना डेंजरस है, और जो आपका मजाक उड़ा रहा था वो खुद में मजाक बन के रह जाता है। सो इवेंचुअली यू हैव टू रिमेंबर कि रिस्पेक्ट कभी एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, सिर्फ वो दिखता है। एंड वो बॉडी लैंग्वेज में, बिहेवियर में तब दिखता है जब आप खुद अपने से ऑनेस्ट रहते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि अपने स्टैंडर्ड्स, डील ब्रेकर्स, बाउंड्रीज पहले अपने लिए क्रिएट कीजिए, सामने वाला खुद ब खुद फॉलो करेगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, ऑथेंटिसिटी, अपने से ऑनेस्ट रहिए। ऑनेस्टी रिफ्लेक्ट होती है एक्शंस में, लोगों को दिखती है। So all these qualities will help you to be in that 1% elite men section. ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगी, जिससे कि आप मोर एंड मोर अपने को एम्पावर कर सकें, अपने को बेटर बना सकें, किसी और के लिए नहीं, सेल्फिशली अपने लिए, अपने पे काम कीजिए। गर्ल्स, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, प्रमोशन, वर्क, फाइनेंस, मनी, सब आएगा। Everything will come. So I'm going to see you next week, and tab tak ke liye do subscribe to the channel, like, share. Men's mental health is what I support. Mera channel is all about men's relationship. Is community ko aur badhate hain. So keep sharing my video, guys, and keep clicking on that hype button, and keep liking, and thank you for encouraging me as well. I'll see you soon. Bye bye.